जय हिंद बेटा। आज हम लोग एनडीए का 2009 का जो पेपर हम करा रहे हैं उसी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ों को समझना बेटा, क्योंकि काम बहुत है हम लोगों के पास करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग सभी लोग बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाओ। हम सबके कमेंट देख रहे हैं, अभी सबके कमेंट देख रहे हैं हम। जल्दी लाइव आ जाओ बेटा सभी लोग। चलो, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है एन का मान क्या होगा ताकि 1 1 1 और 1 1 एन के मध्य का कोण कितना है 60। बेटा द्विक अनुपात अगर दिए गए हैं आपको 1 1 1 और 1 1 और एन, इनके बीच का कोण कितना 60। तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो आप लिखोगे cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट के अंदर आएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 A1 A2 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, C1 C2 में यहाँ n हो जाएगा, और नीचे आएगा अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट 3, ये आएगा 1 स्क्वायर और n स्क्वायर, मतलब कि 2 प्लस रूट n, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 2 प्लस n, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट के अंदर 2 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको n का वैल्यू निकालना है, तो हमें n का वैल्यू ऑप्शन से भी रख के हम चेक कर सकते हैं कि n का मान ऑप्शन से रख के कि क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस n का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और ये आ जाएगा 2 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 6n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3n स्क्वायर, ये जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3n स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा 4 और ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4n, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3n स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 प्लस का 4n स्क्वायर 4 चौको 16n, ये इधर जाएगा तो केवल n स्क्वायर बचेगा और प्लस का 16n बचेगा, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या बना द्विघात समीकरण n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 10 बराबर 0। फिर से देख लो एक बार, हम लोगों ने सारी वैल्यू 1 1 और ये 1 1 n रखा, A1 A2 करा तो 1 आया, B1 B2 करा तो 1 आया, n इंटू 1 करा तो n आया, नीचे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो 3 हो गया, 1 स्क्वायर n स्क्वायर तो हो गया अंडर रूट के अंदर 2 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, ये हो गया 2 प्लस n का होल स्क्वायर। अब ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4n, और ये 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और बेटा इसका इधर आएगा तो 3 दूनी 6 प्लस 3n स्क्वायर बचा, 4 चौक 16 4n 4 चौको 16n, इसको जब हमने एकत्रित करा तो 3n स्क्वायर उधर गया तो बचा 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस का 16n और 16 माइनस 6 प्लस का 10, इसका बेटा d निकाल लो, तो d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 और माइनस 4ac, तो 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256 और माइनस 4ac, तो d इसका पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसमें तो हमें कोई d दिख नहीं रहा है, अगर हम सीधा 4 भी लगाएं तो आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो ये आएगा माइनस का b मतलब माइनस का 16 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4ac, तो a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 10 है, तो 10 गुणे 4 40 आ जाएगा, और नीचे कितना है हमारे पास 2a, तो a कितना अपने पास a 1 है तो सिर्फ 2 हो जाएगा। अगर हम 256 से 40 घटाएं तो 256 से 40 घटाओ कितना आएगा 6 5 4 हटाओगे 1 और 1 216 आ गया। बेटा आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि n का मान इसमें कोई नहीं आ रहा है। ठीक, डी पार्ट बिल्कुल बेटा अमोक ऑप्शन से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि √3 रखोगे तो 2 प्लस √3 बन जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर 3 और 3 2 5
वो वाला मेथड तो हमने बताया था क्लास में, रूट 6 रखो तब भी नहीं आएगा। तो यहां से हमने देख लिया, इतना हमने करके इसीलिए दिखा दिया कि किसी भी तरीके कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है तो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है 57 नंबर। 57 नंबर में इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बिंदु इतने से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ। ठीक है, लंब की लंबाइयों का गुणनफल बताओ। करेक्ट है। देखिए जहां भी थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो वहां पर हम सही कर देंगे। क्वेश्चन की जो लाइन है उसको जरा सही कर लो। ax हमने बेटा आपको पीडीएफ दे दी थी ना, इसमें कुछ थोड़ा सा लिखा नहीं है, तो लाइन है ax cos फाई और प्लस by sin फाई और बराबर ab। ये है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ax cos फाई प्लस by sin फाई बराबर ab। ठीक है, ax cos फाई प्लस by sin फाई बराबर ab। ये है लाइन बेटा। अब इन बिंदुओं से अगर इस रेखा पे लंब डाला जाए तो पहले हम बिंदु लेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कामा 0। तो लंब की लंबाई P1 मानो और चलिए यहाँ पर मॉड लगा लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना काम। रखो भैया x की जगह, तो यह आएगा a अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बनेगा cos फाई। y की जगह 0, काम खत्म। ए बी इधर ले आओ तो माइनस ए बी बराबर 0, तो ये जाएगा माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये बनेगा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये पहला परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई, ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और माइनस ए बी। थोड़ा सा सही भी कर लो, हल्का सा सही कर लेते हैं, तो ये बनेगा ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस फाई और माइनस ए बी। ठीक, नीचे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक, देखिए ये हमारे पास बनेगा P1 बराबर ए अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस फाई माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर फाई, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, इसमें से कॉमन कर लो। कॉस स्क्वायर फाई अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। कॉस स्क्वायर फाई कॉमन कर लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है पहला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आ गया क्या, P1 पहला परपेंडिकुलर ये आया। अब हम निकालेंगे इसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, तो ये क्या होगा, ये देखिएगा P2। तो P2 क्या होगा, बिंदु अब क्या माइनस वाला लेंगे तो अगला बिंदु माइनस वाला होगा। तो हम जब यहाँ पर रखेंगे x की जगह तो देखिए क्या बनेगा, ये x की जगह रखेंगे तो आएगा माइनस ए और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और कॉस फाई और y की जगह 0, तो ये 0 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो x के साथ जो लिखा है वो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। क्लियर है, एक स्टेप थोड़ी सी जल्दी हमने कर दिया है, आप चाहो तो इसको बाद में कर लेंगे, इसको अभी पहले हटा दो। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास आ गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो P1 और P2 का क्या कर लो बेटा, गुणा। थोड़ा जगह का ध्यान रखना। ठीक है, तो P1 और P2 का जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाला हिस्सा इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इसका माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये अंदर बन जाएगा सब प्लस, और इसके साथ गुणा करेंगे तो बाहर माइनस लिखा रहने दो परमानेंट, इसका और इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस फाई माइनस ए बी, और ये आएगा ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस फाई प्लस ए बी। तो ये एक प्रकार से a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पूरे का स्क्वायर होगा तो होगा ए स्क्वायर और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही तो बनेगा भाई, a माइनस बी ए प्लस बी। अब नीचे क्या है, अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है, तो रूट का गुणा होगा तो रूट कट जाएगा, क्योंकि एक ही जैसा वैल्यू है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये हमारा बना। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास इतना आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे साइन स्क्वायर फाई को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई करके ब्रेक करना पड़ेगा और इनका आपस में
मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर लें, बाकी ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। तो बेटा जरा थोड़ा सा नोट कर लो, हमको जगह की जरूरत पड़ेगी। आप लोग जरा इसको नोट कर लो बेटा जरा फटाफट। सभी बच्चों को जय हिंद, जय हिंद बेटा सभी बच्चों को। बस ये थोड़े से एक दो क्वेश्चन, एनडीए का पेपर है बेटा, आप तो जानते हो क्वेश्चन थोड़े से जल्दी सॉल्व होने वाले भी आते हैं, कुछ लेंदी आते हैं, तो ये उन्हीं लेंदी में से क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने जहां तक ये P2 नोट कर लिया होगा तो हमें P2 हटाना पड़ेगा, ठीक है। P2 कर लिया या P1 कर लिया होगा तो P1 हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। चल ये माइनस है और ये ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर पूरे से कॉमन कर लो तो यह आ जाएगा P1 P2 बराबर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस ए स्क्वायर और यह आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है, ये आ गया। और नीचे क्या आएगा भाई, कॉस स्क्वायर फाइव को कॉमन कर लो तो कॉस स्क्वायर फाइव को कॉमन करो तो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर आ गया, ठीक। अब देखें यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब इसको भी हम हटा दे रहे हैं बेटा, P1 P2 वाला गुणा वाला भी आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि माइनस ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस कॉमन करो तो ये माइनस बन जाएगा। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन करके पूरे से बाहर माइनस ले आओ तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और यहाँ भी माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर नीचे एक जैसा, ये आपस में कट जाएगा, माइनस से माइनस गया तो जो परपेंडिकुलर का जो मल्टीप्लाई है वो ए स्क्वायर आएगा बेटा, कितना आएगा ए स्क्वायर। तो जो लंब का गुणा है वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। जय हिंद बेटा सभी बच्चों को जय हिंद, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सभी का हम देख रहे हैं बेटा आंसर, ये ना सोचो हम आंसर नहीं देख रहे हैं, सभी का आंसर देख रहे हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है, तो अब क्या करें, क्वेश्चन है आएगा एग्जाम में तो करना तो पड़ेगा, और पूरा पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं हम, कोई ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन आपका छोड़ दें या दो क्वेश्चन छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सब क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे पेपरों के, ठीक। चलो फटाफट नोट करते चलो भाई, चलो नोट हो गया होगा, हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझ गए होगे सब लोग। जहां दिक्कत आए तो आप हमको कमेंट कर देना, हम बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने है। इस सवाल में बोल रहा है कि बिंदु P कामा Q और Q माइनस P को जोड़ने वाली सरल रेखा का खंड का मध्य बिंदु R/2 S/2, तो उस रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो एक बिंदु है P कामा Q और एक बिंदु है Q कामा माइनस P, इनको जोड़ने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट है R/2 कामा S/2, तो उस रेखा खंड की लंबाई क्या है। तो इस रेखा खंड की लंबाई क्या है, तो बेटा देखो अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट होगा P प्लस Q/2 और Q माइनस P/2, यही तो होगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये अगर मिड पॉइंट होगा तो हमको आंसर देना है इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की जो दूरी होगी बेटा, देखो ये R/2 का वैल्यू ये इससे रिप्लेस करेंगे बाद में हम लोग, तो यहां से चाहो तो निकाल लो। R/2 बराबर क्या है P प्लस Q/2, इससे ये गया तो R बराबर क्या आ गया P प्लस Q, बेटा S/2 बराबर क्या है Q माइनस P/2, 2 से 2 गया तो S आ गया Q माइनस P आ गया। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर अंडर रूट के अंदर P माइनस Q का होल स्क्वायर और प्लस Q माइनस माइनस प्लस P का होल स्क्वायर, बेटा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, ये होगा अंडर रूट के अंदर P माइनस Q का होल स्क्वायर, बेटा माइनस कॉमन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस S का स्क्वायर भी S स्क्वायर होगा, और Q प्लस P कितना R, तो ये R स्क्वायर, तो ये आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अब जैसे बेटा ये छोटा सवाल था, ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बड़े छोटे जैसे भी हों मिलते चलेंगे, आपको सोल्यूशन करते हुए चलना है अपना, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ो, नोट करते चलिए बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट नोट करते चलो। चलिए नोट हो गया, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस सवाल में कह रहा है किसी रेखा की द्विकोणीयताएं 2 1 2 के अनुपात में है, ठीक है, ये द्विकोणीयताएं हैं और यह रेखा एक समतल को बिंदु 1 -2 4 पे लंबवत काटे तो बिंदु 3 2 3 की समतल से दूरी। बेटा सबसे पहले तो समतल का समीकरण बनाओ, तो एक समतल है ये, ठीक है, एक समतल है ये और 2 1 2 ये बिंदु है, इससे एक लाइन खींची जाएगी, सॉरी 2 1 2 के अनुपात में है, ठीक है, तो ये द्विकोणीयताएं हैं, ठीक है ना, तो 2 1 2 का अनुपात, ठीक है। और ये रेखा कहाँ काटती है इसको, ये काटती है 1 -2 4 पे। तो हमने बताया था कि एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण होता है L ब्रैकेट में x - x1 प्लस m ब्रैकेट में y - y1 प्लस n ब्रैकेट में z - z1 बराबर 0। ये रही द्विकोणीयताएं, तो यहाँ रख दो L का वैल्यू 2 और x - x1 कितना है 1, m कितना है 1, y माइनस प्लस 2, n कितना है 2 और z - z1 कितना है, z1 है 4। एक बार फिर से हम मिला लेते हैं, L कितना है 2, x1 कितना है 1, m कितना है 1, y माइनस प्लस 2, n कितना है 2 और z - z1 कितना है 4। बिल्कुल सही है, यह आएगा 2x - 2 y प्लस 2 और 2z - 8 बराबर 0। तो यह आएगा बेटा अपने पास 2x प्लस वाई प्लस 2z, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 8 बराबर 0। तो यह आ गया समतल की इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब बिंदु 3 2 3 से इस पे डालेंगे लंब की लंबाई, तो 3 2 3 इस बिंदु से अगर हम प्लेन पे कोई लंब खींचें तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो अगर हम देखें तो ये प्लेन क्या है 2x प्लस वाई और प्लस का 2z माइनस 8 बराबर 0। इस बिंदु से इस पर एक परपेंडिकुलर खींचो तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, वो लेंथ होगी x की जगह 3 रखो, 3 दूनी 6, y की जगह 2 रखो, z की जगह 3 रखो, 3 दूनी 6 माइनस 8, नीचे आएगा अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c², तो 4 1 4। बेटा 6 2 8 से 8 गया, 4 4 8 1 9 का अंडर रूट 3, तो लेंथ आई p बराबर 6/3, 3 दूनी 6। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा। नहीं बेटा सी नहीं आएगा मनु यादव, सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाँ सेकंड आएगा। अच्छा ये पिछले सवाल का आंसर दे रहे थे क्या, सचिन कुमार बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा, निर्देशांक मूल बिंदु से एक समतल पर डाले गए लंब के पाद का बिंदु 1 -3 1 है, समतल द्वारा एक्स अक्ष पे काटा गया खंड की लंबाई क्या है। तो बेटा कुल मिला के बोल रहा है कि ओरिजिन से एक समतल पर परपेंडिकुलर खींचा गया, मतलब ओरिजिन 0 0 से एक समतल पर परपेंडिकुलर खींचा गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर फूट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1 -3 1। समतल द्वारा एक्स अक्ष पे काटे गए अंतखंड की लंबाई, तो पहले समतल का समीकरण तो बना लो। समतल का समीकरण बनाने के बिंदु चाहिए, बिंदु तो है, अब हमें इसका dr चाहिए, तो dr होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, ये dr होते हैं। तो बेटा x2 - x1 तो 1 - 0 1, y2 - y1 तो माइनस का 3 1 - 0 1, ये आया। अब a ब्रैकेट में x - x1, x1 कितना है 1, और b ब्रैकेट में y माइनस प्लस 3, और c ब्रैकेट में c 1 है और ब्रैकेट में z - z1 भी 1 है। अब ये इत्तेफाक की बात है कि जो a b c हैं और ये एक ही जैसे हैं, उससे क्या दिक्कत है।
तो ये आएगा x माइनस 1 माइनस का 3y माइनस का 9 और प्लस का z माइनस 1 बराबर 0। बेटा ये बनेगा x माइनस 3y प्लस का z, 9 और 1 10 और 1 11 माइनस 11 बराबर 0। ये हमारे समतल का समीकरण आ गया। अब बेटा समतल अगर x अक्ष को काटेगा तो आप क्या लिखोगे, इफ प्लेन कट x एक्सिस, यदि समतल x अक्ष को काटेगा तो उसका y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। तो y और z 0 रखोगे तो x माइनस 11 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी, हाँ बिल्कुल सही बेटा, खुशी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। और बच्चे उत्तर दिया करें जल्दी जल्दी। आंसर इसका 11 आएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेखा x अक्ष और y अक्ष के साथ समान कोण अल्फा बनाए और z अक्ष के साथ इस तरह कोण बनाती है, ठीक बेटा z अक्ष के साथ कोण थीटा है। ठीक है, कोण क्या है, थीटा। तो ये कंडीशन दे रखी है हम लोगों को, तो कह रहा बताओ अल्फा का मान क्या होगा। तो आप जानते हो एक बात, वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होता है। और अगर बेटा यही नियम हमको कॉस में यूज करना पड़े तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। तो अगर हम इसमें यूज करें तो x और y अक्ष के साथ अल्फा कोण है, तो आप यहाँ लिखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की जगह भी अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर गामा की जगह क्या लिखोगे, थीटा बराबर 2। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब देखो हम साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा से, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा और इसकी जगह लिख दो तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2। तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2। तो साइन अल्फा बराबर आ जाएगा 2/4 मतलब 1/√2, क्योंकि 2 दूनी 4 और स्क्वायर हटाओगे तो 1/√2। तो अल्फा का वैल्यू होगा हमारा π/4। ऑप्शन नंबर ए सही है, π/4। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा बेटा, π/4 इसका आंसर होगा। करेक्ट है, तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, ये देख के हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि आंसर सबके लगभग सही आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा 62 नंबर। 62 नंबर में बोल रहा है उस बिंदु का बिंदुपथ जो m प्लस एन कॉमा एन माइनस एम, बेटा m प्लस एन और n माइनस एम और फिर m माइनस एन कॉमा एन प्लस एम, ये है, से बराबर दूरी पर हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ हटा दे क्योंकि सब वाइट वाइट में लिखा हुआ है, कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं। दूसरा बिंदु क्या है, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु है m माइनस एन कॉमा m प्लस एन, ये है m माइनस एन कॉमा m प्लस एन से बराबर दूरी पर हो। तो वो बिंदु हमने P मान लिया x कामा y, ये जो बिंदु है ये इनसे क्या है, बराबर दूरी पर है। तो बेटा कुछ भी नहीं है, आप इनके बीच की दूरी निकालो और इनके बीच की दूरी निकालो, दोनों को क्या कर दो, बराबर। लेकिन हम आपको एक तरीका बता रहे हैं बढ़िया सा, आप m और n का मान कुछ मान लो, जैसे m का मान आप 3 मान लो और n का मान 2 मान लो, तो 3 2 5 बन जाएगा, और n की जगह 2 और यहाँ 3, तो 2 माइनस 3 -1 बन जाएगा। इधर देखो m माइनस एन, m 3 है n 2 है, तो 3 माइनस 2 1, m प्लस एन 3 प्लस 2 5, इनके बीच की दूरी निकालिए। तो इनके बीच की दूरी होगी अंडर रूट के अंदर x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, इनके बीच की दूरी निकालिए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बेटा अंडर रूट से अंडर रूट हटा दो तो इसको खोल भी दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 5 दूनी 10x, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab।
इधर लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख लो वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 10y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बेटा देखिए माइनस का 2x इधर आएगा, या इसको उधर ले जाओ, सब एक जैसा कर लीजिए। पहले 25 से 25 भी काट दीजिए, काम खत्म। अब ये 1 है तो 1 से 1 भी काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10x और 2x हो जाएगा 8x, और ये 2y और ये माइनस का 10y, तो इधर ले आओ तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12y, ठीक है। 4 दूनी 8 कटेगा और 4 तिहाई 12। अब बेटा आप हमको एक चीज बताइए, सोच समझ के एक चीज बताइए आप हमको कि जो ये आया है अपने पास ये, ठीक है, इसमें 2 हमने क्या माना था n और m 3 माना था, तो 2 की जगह लिख दो nx, क्या लिख दो nx, और 3 की जगह लिख दो m और ये y। तो हमारी प्रूविंग आ गई nx बराबर my, बताइए, ठीक है, nx बराबर my, तो हमारा आंसर होगा nx बराबर my। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बेटा, nx बराबर my, करेक्ट है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सवाल का आंसर भी आप समझ गए हो, nx बराबर my हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, nx बराबर my। सी पार्ट बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बेटा सी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 63, ये रहा। इस सवाल में कह रहा है उस गोले का समीकरण क्या है जिसका केंद्र दिया गया है और जो समतल इतने को स्पर्श करता है, ठीक है। बेटा देखो अगर कोई गोला है, जैसे गोला को तो हम यहाँ नहीं बना सकते, तो हम वृत्त जैसा समझा देते हैं, और इसका केंद्र कितना है 6 कामा माइनस 1 कामा 2, और किस रेखा को स्पर्श करता है 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 बराबर 0 को। ये z है बेटा, थोड़ा सा कट कर देना समझ में आए ताकि। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लंबवत होगा तो ये रेडियस है। रेडियस क्या होगी, x की जगह 6 रखोगे तो 6 दूनी 12, y की जगह 1 तो माइनस माइनस प्लस 1, z की जगह 2 तो 2 दूनी 4 और माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 12 1 13, 13 और 4 17, 17 2 घटाएं कितना आएगा 15, 4 4 8 1 9, 9 का अंडर रूट 3, तो ये आएगा 3 बचे 15। तो r का मान कितना आ गया 5। बेटा r का मान 5 आ गया है, अब हमको सेंटर पता और रेडियस पता है, ठीक है। तो अब हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि अगर सेंटर और रेडियस पता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। शुरुआत होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, सब में है, ठीक। अब 6 का दुगना करो 12 प्लस 12, चिन्ह बदल दो माइनस 12x, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसमें है माइनस 12x। और आगे बढ़ो, 1 का दुगना करो माइनस 1 का दुगना माइनस 2, चिन्ह बदल दो प्लस का 2, इसमें माइनस का 2। ओ ये वाले जो ऑप्शन है ये ऑप्शन में गड़बड़ है बस पक्का, ठीक है, क्योंकि जो ट्रिक है उससे कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस 1 का दुगना करोगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 का चिन्ह बदलोगे तो आंसर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 6 का दुगना 12 तो माइनस का 12x, माइनस 1 का दुगना माइनस 2, चिन्ह बदल दो प्लस का 2y, 2 का दुगना 4, चिन्ह बदल दो माइनस का 4z, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो 36, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस कर दो r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर कितना है 25। ये नियम होता है कि आपको जब आखिरी वाला वैल्यू निकालना है जिसको हम लोग d बोलते हैं, ठीक है, प्लस ये d होता है वो बराबर 0 आंसर आता है, तो उसको कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो 36 4 40, 40 और 1 41, ठीक है, 41 माइनस 25, 11 से 5 घटाओगे 6 आएगा, 3 2 घटाओगे 1 16 आएगा प्लस 16, इसका चिन्ह नहीं बदलते, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर प्लस करिए, ये मिस प्रिंटिंग है, आपको जो हमने पेपर दिया उसमें आप देख लीजिएगा, पेपर में सही छपा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। हाँ देख लीजिए हमारे पास भी पेपर है, उसमें भी यही सवाल का आंसर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2y माइनस का 4z प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, करेक्ट है, मतलब ये आंसर है, बस यही आंसर हमारा सही होगा, आप चाहे किसी भी मेथड से आप लगा लीजिए, ठीक। टाइपिंग वाले हैं बेटा, कभी कभी इनसे टाइप करने में गलती हो जाती है, और हमको भी अभी इतना समय नहीं मिल पा रहा कि एक बार हम पूरी पीडीएफ को देखें कि सही टाइप है कि गलत टाइप है, थोड़ा नहीं होता, थोड़ा एक दो जगह मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग वालों से, तो अभी इतना समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत रहती हैं और ऑनलाइन में भी
तो जैसे हमें पीडीएफ मिलती बस हम वैसे ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसीलिए हमने आपको पेपर की पीडीएफ दे दी है, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दी है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी दे दी। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है वो हमको 98 39 66 70 70 इस नंबर पे 98 39 66 70 70 इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो हम ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको वहां से पीडीएफ और नोट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। आप उसका एक मतलब कि कागज वाले प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा, स्टेपलर लगा के एक बुकलेट टाइप की बन जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। बोल रहा है ये दो समतल से बनी रेखा के द्विक अनुपात। अगर कभी भी दो समतल दिए हो और उससे बनने वाली रेखा के द्विक अनुपात बोले तो वेक्टर का एक नियम होता है क्रॉस मेथड, उसको यूज करो। ये आई जे और के, पहले वाले में 1 -1 और 2 है, 1 -1 और 2 है, दूसरे वाले में 1 1 और -1। अरे बेटा ये 1 -1 2 और ये 1 1 -1, ठीक है। वो यहाँ रख देते हैं, दोनों के dr रख देते हैं। फिर आई कैप लोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस माइनस +1 -2, माइनस जे कैप लोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 -2 -3, और प्लस का के कैप लोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 - +1 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का आई कैप -+3 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। तो ये आ गया माइनस का 1 3 एंड 2, -1 3 एंड 2, -1 3 एंड 2, ऑप्शन नंबर ए। ये मेथड बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको भी मजा आया होगा इस मेथड को देख के, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट आगे बढ़ते चलो बेटा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर सवाल में बोला जा रहा है दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता वही है जो इस दीर्घवृत्त की है। एक मिनट, इस सवाल को पूरा करिए, पेपर से हम आपको बोले दे रहे हैं। x² / 169 बेटा, x² / 169 और y² / 25, ये एक दीर्घवृत्त है, ठीक है। x² / 169 + y² / 25 = 1। सवाल ये है कि इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता वही है जो इस दीर्घवृत्त की है, ठीक है। तो a और b का अनुपात क्या है? इसका मतलब ये है कि दीर्घवृत्त दोनों का क्या है, सेम है, दोनों इलिप्स क्या है, सेम है। तो आपको ई निकालना पड़ेगा। ई निकालने का तरीका हमने बताया था 1 माइनस छोटा नंबर बटे बड़ा नंबर। छोटा नंबर कौन है 25 और बड़ा नंबर कौन है 169। ये आ जाएगा 144 और 169, ठीक है। तो 144 से क्या बाहर आएगा 12, 169 से क्या बाहर आएगा 13, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या 12/13। तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, तो ई आ गया, तो ई निकाल दिया हमने। अच्छा ए और बी का अनुपात बोल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है यार, वो तो ए और बी यही हो जाएंगे। तो a² / b², पहले ये निकालिए, ठीक है। तो a² x² / a² + y² / b²। तो a² कितना है 169 और b² कितना है 25। तो a/b कितना आ जाएगा 13/5, ठीक है। हमने तो ई भी निकाल दिया कि ई कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए 169 a² का मान है तो a का मान 13 होगा, b² बराबर 25 तो b बराबर क्या होगा 5। तो a और b का अनुपात क्या होगा 13/5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा 13/5। बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर में क्या बोला जा रहा है, यदि इकाई सदिश a और b में वेक्टर a और वेक्टर b की दिशा में हो तो b का a की दिशा में विक्षेप किसकी दिशा में, a की दिशा में। बेटा जिसकी दिशा में बोला जाता है उसका मॉड नीचे लिखते हैं। तो ये होता है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन प्रक्षेप की लंबाई b.a अपॉन क्या आ जाएगा मॉड a, ठीक है। अब बेटा देखो कह रहा है कि वेक्टर a और वेक्टर b इकाई सदिश है, तो इसका मतलब है मॉड a और मॉड b ये दोनों का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अगर मॉड a का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रख दो, तो ये आ जाएगा a.b अपॉन 1। तो आंसर होगा a.b या b डॉट है, a.b वेक्टर वाला है कैप वाला नहीं होगा, हाँ वेक्टर वाला सही होगा ए पार्ट, a.b करेक्ट है, ठीक है ना। तो आंसर होगा a.b अपॉन मॉड ए 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है ये रहा। बोल रहा है कि वे इकाई सदिश क्या है जो xy समतल के समांतर हैं और सदिश इतने पर लंबवत हैं। अगर कोई भी सदिश xy समतल पे माना जाता है तो वो माना जाता है xi + yj, हमेशा ऐसा ही माना जाएगा। उसका रीजन है ना, उसका रीजन ये है कि समतल xy तो x और y वाला लोग i और j, अगर z अक्ष होता तो वहां k भी लेते हैं।
अब ये जो है ये इकाई सदिश है, मतलब इसका मॉड 1 है, तो मॉड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब बोला जा रहा है कि वे इकाई सदिश जो एक्स वाई तल के समांतर और सदिश इतने पे लंबवत हैं, तो ये वाला इस सदिश पे लंबवत है, तो दोनों का डॉट जीरो कर लो, तो एक्स आई प्लस वाई जे का डॉट किसके साथ, डॉट 4i माइनस 3j प्लस के साथ क्या होगा, जीरो। तो आई का आई से करो तो 4x आएगा, जे का जे से करो तो माइनस का 3y बराबर जीरो। तो बेटा 4x बराबर आ गया 3y, तो y का वैल्यू आ गया 4x अपॉन 3। अब ये जो y का वैल्यू आया है इसको उठा के y की जगह रख दो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख दो, तो 16x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1, तो ये बन गया 25x स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/5 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 3/5। अब ये जो x का वैल्यू आया है उससे y का वैल्यू निकाल लो, तो आएगा 4/3 और आगे प्लस माइनस लगा दो, और x का वैल्यू कितना है 3/5, ठीक, 3 से 3 गया तो y आ गया प्लस माइनस 4/5, भैया रख दो, प्लस माइनस बाहर कॉमन कर लो, और x प्लस आई वाई, तो x का वैल्यू क्या है 3/5 और प्लस y का वैल्यू क्या है 4/5, ठीक है ना, और ये i कैप है और ये j कैप है, मिला लीजिए 3i प्लस 4j अपॉन 5, 3i प्लस 4j अपॉन 5 प्लस माइनस 3i प्लस 4j अपॉन 5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ सचिन कुमार बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हैं, जो भी खुशी सैनी का भी आंसर आ रहा है, ठीक है, मनु यादव भी अच्छा आंसर दे रहे हैं। बाकी बच्चे भी बेटा प्रयास करो, क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो कैसे काम बनेगा, ठीक है ना, और पढ़ाई पे ध्यान दो, खूब इंटरेस्ट लो पढ़ाई करने में, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है अंत में, ये समझ लीजिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है एक्स वाई समतल में वह सदिश क्या है जो निर्देशांक मूल बिंदु से गुजरता है और सदिश इतने के लंबवत है। बेटा देखो इसको ऑप्शन से ही कर लो, अगर इस पर लंबवत है कोई सदिश तो इसके साथ डॉट जीरो बनाएगा, तो पहले ऑप्शन से डॉट निकालो, तो आई का आई में करोगे तो माइनस ए स्क्वायर और जे का जे में करोगे माइनस बी स्क्वायर, ये मान जीरो नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। इसका करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी नहीं। इसका करेंगे, जब तीन नहीं है तो ये तो होना ही चाहिए ना, आई का आई में करोगे तो क्या आएगा बी ए, और जे का जे में करोगे तो आएगा माइनस का ए बी और ए बी एक ही चीज है। तो बेटा इनका और इनका डॉट जीरो आ रहा है, क्योंकि लंबवत के लिए दोनों वेक्टर का डॉट क्या होना चाहिए जीरो, तो ये अगर ये दोनों वेक्टर लंबवत हैं तभी तो डॉट जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा बेटा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 69 में बोला जा रहा है वेक्टर ए बराबर इतना है और वेक्टर बी ए की दिशा में इकाई सदिश है, वेक्टर बी जो है वो इकाई सदिश है, मतलब कि मॉड बी बराबर क्या है 1 है, ठीक है। फिर वेक्टर बी बराबर एम ए वेक्टर, तो एम का मान क्या होगा, बेटा देखो वेक्टर बी बराबर क्या है एम ए वेक्टर, दोनों साइड मॉड ले लो, तो वेक्टर बी बराबर एम और ए वेक्टर इसका मॉड, एम का मॉड एम रहेगा, अब बी इकाई सदिश है तो ये 1 आ जाएगा, ये एम मॉड ए, तो मॉड ए होगा अंडर रूट ए का मॉड 4 9 16 4 9 16 16 9 25 4 29, तो एम आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 29, तो वैल्यू ऑफ द एम इज 1 अपॉन अंडर रूट 29। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, फटाफट नोट करते चलो, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है हमको भी देख के कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे हो। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, सदिश ए और बी का परिमाण बराबर है, ए और बी का परिमाण बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल, मतलब इक्वल क्या मान लो के उनके बीच का कोण कितना डिग्री है 60 अंश, तो ए और बी के बीच का जो डिग्री है वो 60 अंश है तो ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो थीटा 60 लिख दो, तो आ जाएगा ए डॉट बी, ए और बी के है, ये बन जाएगा के स्क्वायर, कॉस 60 का मान 1/2, तो हमारे पास ये आ गया वैल्यू ए डॉट बी का। अब हमसे कह रहा है लैम्डा ए प्लस बी, तो लैम्डा ए प्लस बी ये वाला वेक्टर और ए माइनस लैम्डा बी एक दूसरे पे लंबवत है, लंबवत है तो डॉट जीरो होगा, कौन वेक्टर ए माइनस लैम्डा बी, लंबवत है तो इनका डॉट क्या होगा जीरो, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो यह आएगा लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए डॉट बी,
प्लस का बी डॉट ए और माइनस लैम्डा बी स्क्वायर बराबर 0। अब बेटा ए और बी का मॉड के है तो ये हो जाएगा के स्क्वायर लैम्डा, तो ये आपस में कट जाएगा। अब ए डॉट बी डॉट ए सेम चीज है, इनको कॉमन कर लो, तो ए डॉट बी कॉमन करा तो ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस लैम्डा बराबर 0। ए डॉट बी क्या है के स्क्वायर बाई 2 और 1 माइनस लैम्डा बराबर 0। कुल मिला के 1 माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका क्या आएगा बेटा 1 आएगा। ठीक, चलो फटाफट फटाफट आगे बढ़ते रहो, जल्दी जल्दी नोट करते रहो भाई। ठीक है, हम सबके आंसर देखते जा रहे हैं, ये मत सोचो हम किसी का आंसर नहीं देख रहे, हम आंसर सबका देख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, ए बराबर 3 बी बराबर 4 मॉड ए माइनस बी बराबर 7, तो मॉड ए प्लस बी का मान क्या होगा। याद करो एक नियम पढ़ाया था, मॉड ए माइनस बी मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर पढ़ाया था 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद हो अगर आपको। तो ए माइनस बी 7 है तो यह आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर ए 3 है बी 4 है, 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 16 9 25 दूना 50, 49 वहां घटा दो तो आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो ए माइनस बी का होल मॉड बराबर क्या आएगा 1, ए माइनस बी का होल मॉड बराबर 1 आएगा। तो ए माइनस बी का ए माइनस बी नहीं सॉरी ए प्लस बी है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल मॉड कितना होगा 1। रीजन हमने ए माइनस बी का वैल्यू रख दिया तो ये ए प्लस बी चल रहा है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा बेटा 1 आएगा, करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी चल रहे हैं हम ताकि टाइम के अंदर ये सवाल पूरे कंप्लीट हो जाए आज वाले। देखो एक वेक्टर ये दिया, एक वेक्टर ये दिया है, निर्मित एक चतुर्भुज के विकर्णों पर विचार कीजिए, चतुर्भुज किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो जरा इस सवाल को देख लेते हैं कि इस सवाल का कोई भी नंबर गलत ना हो। 3i प्लस 6j माइनस 2k और 4i माइनस 6j और प्लस 3k है बेटा, 4i माइनस 6j प्लस 3k, यहाँ कर लो प्लस 3k, ये है। ठीक है, ये हटा दो, ये सवाल है 3i प्लस 6j माइनस 2k, 3i प्लस 6j माइनस 2k, 4i माइनस j प्लस 3k, 4i माइनस j प्लस 3k है बेटा, 4i माइनस j प्लस 3k, 4i माइनस j प्लस 3k, 6 भी नहीं है। ठीक है, कुल मिला के 4i माइनस j प्लस 3k हम यहाँ लिख के दे रहे हैं, एक 3i प्लस 6j और माइनस 2k है और एक है 4i माइनस j और प्लस 3k, ये है। इसको मान लो d1 वेक्टर, इसको मान लो d2 वेक्टर, करेक्ट है। अब हमसे कह रहा है कि ये बताओ इसके विकर्ण कैसे होने चाहिए, मतलब ये विकर्ण है तो इसके हिसाब से कौन सा चतुर्भुज होना चाहिए। तो पहले विकर्ण का मॉड निकाल लो, तो पहले विकर्ण का जो मॉड होगा वो होगा अंडर रूट के अंदर 9 36 4, तो ये आएगा 7। दूसरे का मॉड निकाल लो d2, तो ये कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 16 1 और 9, तो 16 9 25 और 1 26 रूट 26। ठीक है, तो ये मॉड निकाल लिया हमने विकर्ण का, करेक्ट। अब दोनों मॉड का डॉट निकाल लो, तो दोनों मॉड का डॉट, तो दोनों मॉड का डॉट निकालेंगे तो 4 3 12 आएगा, माइनस आएगा 6 और ये माइनस आएगा 6, तो 12 से ये 12 कट गया, कितना है 0। तो दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है 0। अब देखिए हम कुछ बताने जा रहे हैं आपको, देखो अगर कभी भी दो विकर्ण का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, अगर कभी भी दो विकर्ण का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है दो विकर्ण का, ठीक है, दो विकर्ण का अगर डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 है तो विकर्ण कैसे होंगे लंबवत होंगे। ठीक है ना, विकर्ण कैसे होंगे लंबवत होंगे। और जरा एक चीज समझिए, अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो विकर्ण लंबवत होंगे और दोनों वेक्टर का मॉड बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है वर्ग एक ऐसा होता है जिसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो एंगल बीच का 90 डिग्री तो है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये समचतुर्भुज होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं रोम्बस, ठीक है रोम्बस। ठीक, तो ये समचतुर्भुज होगा रोम्बस। ये एक ऐसा विकर्ण, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं अलग अलग और बीच का एंगल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री।
अगर ये विकर्ण भी बराबर हो जाते तो आंसर क्या आ जाता, वर्ग आ जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। इस सवाल में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, जरा आप लोग आंसर दीजिए इसका। बताइए बेटा, आंसर बताइए इसका सवाल का। इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। P बराबर है साइन 989। P बराबर क्या है, साइन 989 इंटू कॉस 991। 989 के पास पहुंचोगे तो आपको करना पड़ेगा, 989 के पास 1000 होता है, 1080 होता है। तो अगर हम 180 में 6 का गुणा करें तो कितना आएगा, 0, 8 6 48, 6 4 10, 180 गुणे 6 1080। अब 1080 से 989 बनाना है तो 989 को एक और माइनस करो तो 10 से 9 घटाओ कितना आएगा, 1। ठीक है ना, 10 से 9 घटाओगे 1, यहाँ 7 17 60 घटाओ कितना आएगा, 9 91। अब यही 1080 है, 1080 से 991 घटाओ, 10 से घटाओ कितना आएगा, 9, और यहाँ कितना बचा, 7, 17 में से 9 घटाएंगे कितना, 8, 89 बचा। ठीक, हम समझ गए यहाँ से बात कि हमको करना क्या है। यह है P बराबर साइन और 989 ये हो गया 6 पाई, कितना हो गया 6 पाई, और माइनस कितना घटाना है इससे, 91। तो अगर हम 1080 से, ये 1080 लिखा है, 91 घटाएंगे तो ये बन जाएगा। और ये लिखा है कॉस, इसको लिखो 6 पाई माइनस 89 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, डिग्री रेडियन बाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है, थोड़ा एक बस अंदाजा लेना है। ये है 6 पाई, 6 पाई से कुछ घटाओगे तो नीचे आओगे, नीचे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं बस। तो साइन 6 पाई माइनस थीटा, तो आंसर आएगा माइनस का साइन थीटा, ये आएगा। ठीक, कॉस 6 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि कॉस तो प्लस होगा। ठीक है, अब 90 प्लस 1 कर लो। ठीक है, इसको क्या कर लो, 90 प्लस 1, ये आएगा माइनस साइन 90 प्लस 1, और P हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है ना बेटा, P हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। P हमेशा ऋणात्मक होगा, करेक्ट। चलो जल्दी नोट करते जाओ, फटाफट फटाफट आगे बढ़े हम लोग। वैल्यू क्या, 41 पाई बटे 12, 3 चौको 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 41 पाई बाई 4, ये आ गया। अब 41 पाई बाई 4 का वैल्यू निकाल लो, तो ये होगा 41 इंटू 45, तो आएगा 5 का 5, 5 चौको 20, ये आएगा 4 4, 4 चौको 16, तो आएगा 5 4 6 2 8 और 1 1845। 1845 हमको बनाना है, तो हमको फिर वही बात काम करना पड़ेगा कि वही उसी करीब तक जाना पड़ेगा। या इतने अच्छे से करने से अच्छा है हम ऐसा कर लें कि 10 41 पाई बाई 4 को हम ऐसे तोड़ लें। देखो 10 यहाँ लिख लें 10 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, 10 पाई प्लस पाई 4, 10 चौको 40 और 1 41, ये ज़्यादा सही इससे अच्छा। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 4, 10 पाई का मतलब क्या हो गया, इवन पाई, ये क्या है, इवन पाई। ठीक है ना, देखो 41 पाई बाई 4 का वैल्यू हमको निकालना है, तो 41 पाई बाई 4 का मतलब क्या है कि 10 पाई कितना हो जाएगा, 1800, तो 1800 हो जाएगा ना, 180 गुणे 10 1800, 1800 प्लस 45 1845, वही हो जाएगा, 10 चौको 40 और 1 41। इवन पाई ये होता है, अगर इसमें हम कुछ जोड़ेंगे तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर ऑल पॉजिटिव होता है, तो 10 पाई प्लस थीटा आएगा ओनली 10 थीटा, और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, बी पार्ट आएगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, फटाफट नोट करते चलिएगा। आंसर सबके हम देख रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ये देख के हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आंसर दे रहे हो। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 75। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप इसको स्टार बना लो, आने के चांस है इसके। 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3i का संयुग्मी क्या है, संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट। अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है माइनस का 1 माइनस का i रूट 3/2, यही तो होता है, और प्लस का 3i, ये होगा, 2 से 2 कट गया, तो माइनस का 1 माइनस का i रूट 3 और प्लस 3i, तो आएगा माइनस का 1 माइनस i, कॉमन कर लो, या माइनस कॉमन करना करो, ना करना ना करो, i कॉमन कर लो केवल, या कर लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रूट 3 माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस का i कॉमन करा इसमें, तो
√3 - 3। तो ये हमारा सम्मिश्र संख्या है। अब इनमें से जो आंसर इसका कॉन्जुगेट आ जाए, कॉन्जुगेट का मतलब होता है आई के आगे प्लस आ जाए और सेम नंबर हो, बस वही सही होगा। तो हम इस ऑप्शन को चेक करें पहले। तो 2 ओमेगा का फार्मूला होता है -1 प्लस का आई √3/2 और -3 ये होगा। तो 2 से 2 गया, -1 प्लस का आई √3 और -3i, तो -1 प्लस आई, तो ये क्या आएगा √3 - 3। बेटा मैच हो गया, -1 आई और √3 - 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बेटा। ठीक है, चलो नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि ये बताओ थीटा बराबर 1200, तो इसका वैल्यू के हिसाब से कौन सा कथन सही होगा। पहला धनात्मक बोल रहा है, दूसरा ऋणात्मक बोल रहा है। चलो चेक करते हैं। 1200 है तो हमको पहले निकालना पड़ेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का इनवर्स, ये निकालना पड़ेगा। थीटा अगर 1200 रखेंगे तब, तो ये आ जाएगा सेक 1200। कितना आ जाएगा सेक 1200 और प्लस का टेन 1200। अब 1200 किसके करीब होता है, 1080 से ऊपर अगर जाओगे तो हाँ 1200। ठीक है, तो आप एक काम करो 180 गुणे 7 कर लो। ठीक है, तो ये आएगा 1260 आएगा ना, 0 8 7 56 12 1260। तो आप लिख लो सेक 1200 लिखा है तो आप लिख लो 7 पाई माइनस 60 डिग्री और प्लस का 10 7 पाई माइनस 60 डिग्री, तो 1260 माइनस 60। अब बेटा देखो 7 पाई ये होता है, 7 पाई से कुछ घटाओगे कुछ जोड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, कुछ घटाओगे तो ऊपर बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि ये कितना है 1260 से 60 घटाना पड़ेगा, तो इधर पर सेक भी निगेटिव होगा, तो सेक का आंसर आएगा माइनस का सेक 60 और 10 का भी आंसर माइनस का 10 60। कुल मिलाकर ये आंसर क्या है, निगेटिव आ रहा है। और सवाल क्या कर रहा है, धनात्मक, तो ये वाला कथन क्या है, गलत है। आगे चेक करो कॉसेक, वही चीज है 1200 मतलब 1260 से करो। तो यहाँ पर जब हम करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा कॉसेक और बेटा यहाँ लिख देंगे 1260 माइनस 60 और यहाँ भी कॉट 1260 माइनस 60। 1260 क्या होता है 7 पाई से कुछ घटाओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, तो कॉसेक तो प्लस रहेगा, तो कॉसेक का आंसर तो प्लस आएगा, मतलब कॉसेक 60। लेकिन कॉट का आंसर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉट 60। अब इन दोनों में को जोड़ेंगे तो आंसर धनात्मक आएगा और सवाल में क्या कह रहा है, ऋणात्मक। ठीक है, तो इसलिए ये भी कथन क्या है, गलत है। तो आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बेटा ये ऐसे सवाल हैं जो एयरफोर्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एयरफोर्स और नेवी में। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन नंबर 77। कॉट थीटा बराबर 2 कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। कॉट थीटा को लिख लो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहां पर क्या है 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, तो थीटा कितना आ गया ये 30 अंश है, मतलब π/6 है। लेकिन थीटा 90 से 180 के बीच में होना चाहिए, तो ये तो भैया 0 से 90 के बीच में, तो ऐसा आंसर निकालने के लिए पाई से घटा दो थीटा, तो आंसर आ जाएगा 5π/6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा बेटा। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा। बेटा इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो आंसर अलग आएगा, ये ऑप्शन गड़बड़ है, ये ऑप्शन इस सवाल के नहीं है। आप भी इतना जान रहे होगे, समझ रहे होगे, ये जब एनडीए में ही आया था तभी इसके ऑप्शन गड़बड़ आए थे। ठीक है ना, तो आप देखो इस सवाल को करना कैसे, इसका आंसर क्या आएगा। ये पेपर में भी ऐसे ही छपा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ गड़बड़ है, पेपर में भी ऐसे ही छपा था। बाकी एक बार हम भी करके देख ले रहे हैं। कॉट थीटा कितना है 5/12। थीटा कौन से चतुर्थांश में, चौथे में। चौथे में कौन प्लस होता है, कॉस और सेक, ये प्लस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो कॉट थीटा कितना है 5/12, इसका आंसर होगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, तो आधार कितना 5, लंब कितना 12, तो ये 13 हो जाएगा। अब साइन थीटा चौथे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो आंसर आएगा 2 और साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब होगा 12/कर्ण, लेकिन ये निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। और प्लस का 3 कॉस थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि चौथे में कॉस प्लस होता है, इसका आंसर होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा 12 दूनी
24/13 और ये आ जाएगा 15/13। 24 से 15 घटाओ कितना आएगा 9/13 माइनस का 9/13, ये आंसर आएगा इसका। ऐसा किसी ऑप्शन में आंसर नहीं है, ठीक है। 15 और 9 24 होता है ना, तो 15 और 9 24, 24 से 15 घटाओगे माइनस 9/13, ये आंसर आएगा इस सवाल का, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चे, इस सवाल को जरा देख लीजिएगा, माइनस 9/13 इसका आंसर आएगा, ठीक है। कौन सा एक मिनट, थीटा तीसरे चतुर्थांश में है बेटा, तीसरे में, सॉरी तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा कि यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 4 9 2 1 3 39, तो 13 3 39 आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तीसरे में ना, वो बाई मिस्टेक चौथा पढ़ लिया था, तो तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में आपका यहाँ पर साइन और कॉस दोनों निगेटिव होगा, तो -3 आएगा, तब भी ये ऑप्शन क्या है, गड़बड़ है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया सभी ने, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। cos π/9, π/9 का मतलब cos 20 अंश, cos π/3 मतलब cos 60 अंश, π/9 मतलब cos 100 अंश, और ये आ गया cos 140, ये चीज। तो cos 60 का वैल्यू हमको पता ही है, इसमें लगा दो cos c प्लस cos d, ये आ जाएगा cos 20, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d/2, 240/2 मतलब 120 इंटू cos 100 माइनस 140 20 आ जाएगा इसमें, क्लियर। cos c माइनस d/2, cos 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ माइनस 20 आ जाएगा, तो माइनस cos 20 से cos 20 गया, कुल मिला के 1/2 आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और आखिरी सवाल है आज का, ये रहा बेटा, ये भी ठीक क्वेश्चन है, बढ़िया है। cos b बराबर क्या है, sin a अपॉन 2 sin c, ठीक है। इस सवाल को जरा देखेंगे। cos b का फार्मूला a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac। बेटा साइन रूल से साइन a को लिख सकते हैं a के, और साइन रूल से साइन c को लिख सकते हैं c के। k से k गया, 2 से 2 गया, c से c गया, a का गुणा कर दो तो आ गया a² प्लस c² माइनस b² बराबर a² से a² गया, तो c² बराबर b² लिख सकते हो। तो ये मॉड c बराबर मॉड b, रीजन भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, कुल मिला के c बराबर b आ गया। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यही है समद्विबाहु, ठीक है। लिखने वाले की थोड़ी सी गड़बड़ी है उसमें, आंसर होगा समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, करेक्ट है ना। तो आप हमको ये बताइए, आपको आज की क्लास मजेदार लगी, मजा आया, ठीक है। तो आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो बेटा, क्योंकि क्लासें बहुत अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जय हिंद बेटा।